हेलो दोस्तों, जोहार। मेरा नाम है बुलाकी मुंडा और हम हैं झारखंड से। आज का टॉपिक्स मेरा पूरे तरीके से चेंज है। जैसे कि अभी झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी का लड़ाई चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बारे में कुछ दिखाना और बताना चाहते हैं। तो उससे पहले आप लोग एक वीडियो है उसको पहले देख लीजिए। कुर्मी आदिवासी था, है और रहेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पेपर से बात कीजिए। पेपर में लिखा हुआ है 1913 में हम आदिवासी थे, 1950 में हमें आदिवासी से हटा दिया गया, एसटी सूची से हटा दिया गया। ठीक है लाला, पेपर से ही बात करते हैं। तो ये लोग 1913 के सरकारी सेंसस को अपना आधार मानते हैं। तो आज से लगभग 100 साल पहले की बात है, जब अंग्रेजों के जमाने में छोटा नागपुर, आज के झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले कुर्मी समुदाय को एक आदिवासी का दर्जा दिया जाता था। उनका रहन सहन, पूजा पाठ अन्य आदिवासी समुदाय जैसे उरांव, मुंडा और संथाल से मिलती जुलती थी, जिसका ये सबूत दे रहे हैं 1913 के सरकारी सेंसस में। अंग्रेज सरकार ने उस कागज में साफ साफ लिखा था कि कुर्मी समुदाय के अपने अलग सामाजिक कानून है जो हिंदू कानून से अलग है, और इसी कागज के आधार पर कुर्मी समुदाय आज अनुसूचित जनजाति की दर्जा का मांग कर रहे हैं। तो ये बदलाव की लहर आई कहां से? तो अर्ली 19th सेंचुरी और लेट 20th सेंचुरी के बीच 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बाद 1894 से 1920 के बीच इनमें बड़ा बदलाव आया। कुर्मी समुदाय के पढ़े लिखे और इन्फ्लुएंसर लोगों ने आंदोलन किया, जिसे क्षत्रियकरण कहा जाता है, मतलब खुद को क्षत्रिय योद्धा में शामिल करने की मांग। क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जब आदिवासियों को जन्म से ही अपराधी माना जाता था और उन्हें सरकारी कोई भी लाभ नहीं दिया जाता था पढ़ाई लिखाई या नौकरी में, तब ये क्षत्रिय बनना चाहते थे। क्योंकि उस जमाने में आदिवासी को पिछड़ा हुआ माना जाता था और कुर्मी समुदाय के लोग इस पहचान से निकलकर समाज में सम्मान पाना चाहते थे। इन्हें लगा हिंदू समाज की ऊंची जाति से जुड़कर इन्हें राजनीति और व्यापार में ज्यादा मौके मिलेंगे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, सुना है लाला? ऐसे संगठन ने इस आंदोलन को और तेज किया। उन्होंने लोगों को सिंह, महतो जैसे क्षत्रिय सरनेम को अपनाने, जनेऊ पहनने और आदिवासी प्रथाओं को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस आंदोलन का सीधा असर 1931 की जनगणना पर पड़ा। कुर्मी समुदाय के नेताओं ने जोर शोर से अभियान चलाया कि सभी लोग अपनी जाति कुर्मी क्षत्रिय लिखवाएं। 1931 में बिहार और ओडिशा के सेंसस सुपरिटेंडेंट W.G. लेसे, सुना है, इन्होंने देखा कि ये लोग आदिवासी ना मानकर हिंदू रीति रिवाज को अपना रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची से बाहर कर दिया गया। उन्होंने सीधा सीधा ये नहीं कहा कि हमें लिस्ट से निकालो, लेकिन उन्होंने खुद को क्षत्रिय हिंदू के तौर पर मान्यता देने की मांग की। तो इसका यही मतलब था कि वे आदिवासी नहीं माने जाएंगे। 1947 में देश आजाद होने के बाद 1950 में जब अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची बनी, तो कुर्मी समुदाय को एसटी सूची से बाहर कर दिया गया 1931 सेंसस के आधार पर। हालांकि बिहार और झारखंड में ये समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था, इसलिए 1970 के दशक में मंडल कमीशन ने ऐसी पिछड़ी हुई जातियों की पहचान की और कुर्मी समुदाय को उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर ओबीसी की सूची में शामिल किया गया। तो जो भी आपको बोलते हैं कुर्मी महतो के इतिहास आपको नहीं पता, ये वीडियो उसको फेंक के मारिए। गलती आपके समाज और पूर्वजों ने खुद की, बिन पेंद्री का लोटा बन के। स्टिल आपको ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिल रहा है, अभी पूर्ण नहीं रहा है, तो आपको आदिवासी का हक दिखाई दे रहा है। जाइए, रेल टिका, डहर टिका, जो करना है कर लीजिए, होने जाने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ने 2004 में, जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, तब कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने का जब प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, तो 31 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए यह कहा कि कुर्मी महतो एक कल्टीवेटर का सब कास्ट है जो ट्राइबल कम्युनिटी से अलग है। आपको अपना हक लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरे का हक छीनकर नहीं। वीडियो तो खैर आप लोग देख ही लिए होंगे। तो और एक शख्स है जिसके नाम है तिवारी महतो, वो शायद आंसू या बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो उसका भी वीडियो आप लोग देख लीजिए। जो आदिवासी बोल रहा था हवाई जहाज रोकेंगे, कहीं एगो बैलगाड़ी रोकने वाला दिखाइए थोड़ा फोटो, कहाँ पे बैलगाड़ी वो लोग रोका है। अब देखिए जो ओरिजिनल आदिवासी है वो रेल रोक के दिखा दिया है आप लोग को। इसलिए आप समझ सकते कौन मतलब आदिवासी है और कौन मतलब फर्जी आदिवासी है। ये वीडियो भी खैर आप लोग देख ही लिए होंगे। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं, आदिवासी कोई धर्म में नहीं आता है, ये एक मूल निवासी है, भारत का जन्य जाति लोग है। तो हमारे कुर्मी समाज के बूढ़ बुजुर्ग, दादी माँ लोग जो अपने बात बोले हैं, वो वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, और कुछ वीडियो है वो सबको भी देख लीजिए। उसके बाद हम आप लोग को डिटेल्स में बताने का कोशिश करेंगे। टोनी आदिवासी ही नहीं है ना ना। तो कौन जाति टोनी? है टोनी कौन जाति? कुर्बी जनजात है। तो कुर्मी आदिवासी लगे ना? नहीं, कुर्मी नाजी ना? हाँ। तो आए लिए रेल देके हाँ काहे लिए झारखंड के लिए नौकरी चाकरी मांगे है, आदिवासी के नौकरी चाकरी दे है,
तो हम इनके कुछ होना दे तो आदिवासी बनबे कहाँ हाँ बनबा नौकरिया देते तो काहे न बनबे नौकरी आदिवासी बन जेबी हाँ तो और आदिवासी घर जन्म लेबै तो जन्मल रहते तो बनबे घर तलिए आदिवासी घर जन्म ले नहीं तो काहे ला नहीं नौकरिया मांगबे बारे बा तो आदिवासी ही नहीं यार नहीं तो कौन जाति तोनी है कौन जाति कुर्बी जनजात है तो कुर्मी आदिवासी लगे ना नहीं है तो समाज के लोग कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और खुद से ही अपना मोटा मोटा किताब बना लेते हैं। उसमें कुछ भी अड़बड़े लोग लिख के साबित करते हैं कि हम एसटी थे, पहले से एसटी थे। अंदाजी मतलब हम लोग को बुड़बक समझते हैं लोग। अरे आप मांग कर रहे थे 1932 खतियान का नियोजन नीति का, उसके लिए कभी सड़ल रेल टेका डहर छेका काहे नहीं किया? उस समय आपका साथ आदिवासी भाई भी समर्थन देता, रेल टेका करता। नियोजन नीति, स्थानीय नीति के लिए लोग काहे नहीं? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था, इसको आप लोग के लड़ाई करना चाहिए था। हम भी आपके साथ रेल टेका करते। प्लस ये लोग बोलते हैं कि महतो भाई का हमेशा खून बहा है। अरे महतो भाई का कहाँ से हमेशा खून बहा है? ठीक है, रघुनाथ जी है, रघुनाथ महतो फ्रीडम फाइटर, उनको हम नमन करते हैं। उसके बाद ये बिरसा मुंडा कौन थे, तिरंगा खड़िया कौन थे, नीलांबर पीतांबर कौन थे, तिलका मांझी कौन थे, सिद्धू कानो कौन थे, चांद भैरव कौन थे, फूलो जानो कौन थे, शेख भिखारी कौन थे? बेचारे मुस्लिम समुदाय से थे। वो कौन थे? ये लोग कौन समुदाय से थे? ये आदिवासी समुदाय से नहीं थे तो क्या महतो समुदाय से थे? इन्होंने अपना खून नहीं बहाया। ये रेल टेका किए, क्या हो गया? रेल टेका करने से पूरा भारत को नुकसान, राजस्व को नुकसान हुआ है। राज्य में ऐसे ही पैसा नहीं है, राजस्व को नुकसान करवा रहे हैं आप। कितना पब्लिक परेशान था आपके रेल टेका करने से। किसी को हॉस्पिटल जाना है, कहाँ जाना है, क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हैं यार? आपकी मांग है तो आपको, जब बजट सत्र और मानसून सत्र चलता है संसद भवन में, तो जाके संसद भवन का घेराव करो ना, लोकसभा का घेराव करो, ये विधानसभा का घेराव करो। है हिम्मत इन लोग का जाने का? मार के भगा देगा इन लोग को वहां से। ये सब भी वीडियो खैर आप लोग देख ही लिए होंगे। तो हम बोलना चाहते हैं, अगर कुर्मी लोग खुद को आदिवासी मानते थे या मान रहे हैं या मान रहे थे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कभी। जैसे कि 2 साल पुराना वीडियो है रांची का। हम जैसे नीची जाति के लोग, एसटी हो या एससी हो, जितने भी एसटी एससी में आता है, वो लोग छुआछूत क्यों मानते हैं? रांची में 2 साल पहले का वीडियो जो एक आया हुआ है, आप लोग को वीडियो दे देंगे, देख लीजिएगा। वहाँ का जो आदिवासी बिछड़े वाले लोग थे, गांव का साइड में महतो लोग रहते थे और अंदर साइड में आदिवासी लोग रहते थे। और आदिवासी लोग का कुआं नहीं था, 1 ही 2 कुआं था, वो भी सूखा हुआ था। और बाकी महतो लोग का बहुत सारा कुआं था जिसमें पानी था। आदिवासी वो कुआं से, महतो लोग का कुआं से पानी अपने से नहीं ले जा सकते थे। उसको निकाल के अगर देता है कोई महतो लोग तो ठीक है, वरना वैसे ही रहो। तो वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। के आने से अगर आप विरोध कर रहे हैं, आप मार्च कर रहे हैं, आप लगातार बयान कर रहे हैं, तो जब भोगता आ गए तो आपने विरोध काहे नहीं किया कि हम आपको आदिवासी में नहीं आने देंगे, नहीं आदिवासी बनने देंगे? तमाड़िया आए, कोल आए, कोरबा आए, आपका गंजू आए, तब आप लोग चुप थे। कोल, कोरबा और गंजू लोग ऐसे ही आदिवासी नहीं बने। आदिवासी बनने का जो मापदंड होता है उसमें ये सुटेबल हुए, इसलिए इनको आदिवासी का दर्जा मिला। अगर आप लोग आदिवासी हैं, आप लोग तो सबसे पहली बात तो आदिवासी है ही नहीं। अगर कुर्मी महतो आदिवासी होता तो इस प्रकार का छुआछूत करता? जरा इस वीडियो को देखिए। आदिवासी को कुर्मी जाति के कुएं में पानी लेना मना है। वो अपने से कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, उनको पानी की जरूरत पड़ेगी तो कोई कुर्मी महतो समाज के व्यक्ति आएंगे, कुआं से पानी निकालेंगे, चाहे महिला हो, चाहे लड़का हो, पुरुष। उसके बाद उड़ेल के पानी उनको दिया जाएगा। जैसे कि आदिवासी अछूत हो गए और कुर्मी बड़ी जाति के हो गए, महतो कुर्मी। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के नवाडी गांव में आज भी लोहरा जाति के लोगों को कुर्मी महती जाति के लोग अछूत मानते हैं, उनको अपने कुएं का पानी लेने नहीं देते अपने से। अगर ये लोग पहले से ही आदिवासी थे तो छुआछूत क्यों करते हैं आदिवासियों से? ये बहुत पीछे का नहीं वीडियो है, ये 1-2 साल पीछे का वीडियो, ये सिल्ली का वीडियो है। आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार से कुर्मी महतो लोग आदिवासियों को नीच अछूता समझता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये आरक्षण लाभ पाने के लिए ही आदिवासी बनना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे आदिवासी समाज से आते हैं, जितने भी जनजाति आते हैं झारखंड में, सभी को आवाज उठाना चाहिए। और खास करके जितने भी ये इंस्टाग्राम में जो इन्फ्लुएंसर है बड़े बड़े जो आदिवासी है, उनको भी आवाज उठाना चाहिए।
आदिवासियों के साथ ऐसा घिनौनी हरकत करते हैं कुर्मी लोग और खुद को आदिवासी का दर्जा मांगते हैं, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई? ये तो पूरे तरीके से गलत है। आप लोग किस एंगल से ऐसा बोल देते हैं कि हम लोग पहले एसटी थे या आदिवासी थे? चलिए हम मान भी लेते हैं, तो उसमें भी आप ही लोग का गलती है। अगर विश्वास नहीं होता है तो ये वाला क्लिप आप लोग देख लीजिए। जितने भी मेरे कुर्मी भाई हैं उन लोग का कहना है कि 1950 से उन लोग को लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन मैं बता दूं कि 1952 में जब उन लोग को बोला था कि तुम लोग को सूची में जोड़ा जाएगा, लेकिन उनका कहना था कि हम लोग शिवाजी वंश के हैं, हम लोग क्षेत्रीय वंश के हैं, हम उस नीची जाति में नहीं जाएंगे, हम लोग उच्च जाति के लोग हैं, उन लोग का मानना था। उसके बाद उन लोगों ने कभी भी सूची बंद होने के लिए आंदोलन कभी नहीं किया। जब 1996 में पेशा कानून बन रहा था तब बीजेपी के शैलेंद्र महतो जो कि रांची के थे और रामटहल चौधरी, इन लोगों ने पेशे कानून का विरोध किया था। अगर वो लोग आदिवासी होते हैं तो पेशे कानून जो कि आदिवासी के हित में बन रहा था उसका विरोध कभी नहीं करते, अगर वो लोग सच्चे आदिवासी होते तो। आप लोग भी देख ही लिए, तेरा खुद का कुर्मी समाज का भाई ही आदिवासी बनना नहीं चाहता है। आप लोग भी स्क्रीनशॉट देख लीजिए और पढ़ लीजिए, सुना देते हैं फिर भी। जिसने कमेंट किया है ओम प्रकाश महतो, सही रिप्लाई दिया है भाई। हम हिंदू हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, जय श्री राम। खुद वो कमेंट किया है। और आप लोग आरक्षण खाने के लिए डायरेक्ट बोल देते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। जिसके अंदर समझ होता है ना वो कभी ऐसा नहीं बोलता है। तो देख ही लिए होंगे और क्लिप भी देख ही लिए हैं। हर आरक्षण के लालची बोलने की भेलो बोल रहा था कि तुम लोग रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच रहे सकेगा, देख रहा है ना यहाँ ये फिर धनुष्वा में मार के फाड़ देंगे साला, ज्यादा वकर वकर करता है रे। वाह बेटा वाह, पहली बार तीर धनुष्वा पकड़ ले तो हीरो बन रही। यह तीर धनुष्वा से हम इनके पूर्वज में अंग्रेज और मुगल में खदेड़ दिले रहते और उकरे वंशज में तो धमकी देवे थी तीर धनुष से मार देवो बोल के। घर से अपना चाय नाश्ता सब लेते हुए आ चुके हमारे कुल में भाई बहन लोग। हाँ तो खाओ नहीं तो कौन मांगे रहो। देख सकते इधर महिला लोग इधर बैठी हुई, ठीक है, तो ज्यादा घर में बैठ के उचुड़ पुचुड़ ज्ञान मत दो, समझा ना बेटा। अगर भेटा गया ना बीच रास्ता में ये वाला से रेल के पेल देंगे तुम लोग। अरे बकचोदा, तीर धनुष चलाए के भी आवे चाहिए, कैमरा में बकर बकर कर दिली हो गया। गजब बेइज्जती है। कहाँ रे कुल में विरोधी साहब? हर आरक्षण के लालची बोलने की भेलो बोल रहा था कि तुम लोग रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच रहे सकेगा, देख रहा है ना यहाँ ये फिर धनुष्वा में मार के फाड़ देंगे साला, ज्यादा